हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी टेट जूनियर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आज जो है हम सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट कवर करेंगे। देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है, ये इसमें किस तरह के प्रश्न जो है वो सामाजिक अध्ययन में वाले पार्ट में दिए गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन जो है दोस्तों वो भाग 4 में पूछा जाता है और इससे संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों ये हीरा हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा शहर बन गया है। तो ये कौन सा शहर बन गया है दोस्तों, ये यरूशलेम बन गया है। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, अब क्या है वो यहाँ आपको ये बताना है। तो भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है दोस्तों। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो तो कितनी हो दोस्तों। तो उसकी आयु अगर 25 वर्ष है दोस्तों, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर किसके द्वारा किया जा सकता है। तो राज्य सरकार को दोस्तों बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन 4 के साथ इसका 93 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत नहीं की जाती है। तो नहीं में किसकी की जाती है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर चला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन है, तो सही कथन को दोस्तों यहाँ पर चूज करना है। वो हो जाएगा, किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान द्वारा रोक नहीं है। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है, हैग किस देश में है। तो हैग जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड में। ऑप्शन आपका सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। तो ये होता है दोस्तों सितंबर, यानी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न है यहाँ पर आपका है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जैसलमेर, यानी ऑप्शन आपका 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है। तो ये आपके जोड़ता है दोस्तों पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। आपका ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन दमन और दीप को अलग करता है। तो दमन और दीप को जो अलग कर देता है दोस्तों वो आपको यहाँ पर कर देता है खंबात की खाड़ी अलग कर देती है। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका केरल हो जाएगा, केरल राज्य। ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है आपका, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 105 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है। तो पहला विदेशी दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएंगे आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता दी गई है। तो ये दी गई है दोस्तों शक संपद, यानी ऑप्शन से सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की थी, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उन्होंने शक संपद की शुरुआत की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित देख लेते हैं, कौन सा किससे सुमेलित हो जाएगा। भारतीय, तो यहाँ पर ये सब चीज़ दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो किससे होना है, और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड किससे होगा, भारतीय महिला बैंक किससे होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये सभी जो है वो सुमेलित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, किसको गजलों का जनक कहा जाता है।
तो गज़लों का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है यहाँ पर आपके अमीर खुसरो को। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका असम का। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, 3 बीघा ज़मीन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? तो ये है दोस्तों पीटी उषा की। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी दोस्तों जिल्ले इलाही की। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सैनिक विभाग का प्रमुख घटक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मीर बख्शी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो ये हैलोजन सबसे अभिक्रियाशील जो हो जाएगा दोस्तों इसमें से, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ये संबंध था दोस्तों कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी गांधी बन गए? तो ये बन गए थे दोस्तों आपके 1920 से, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 117 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अल्का क्रेटीन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है दोस्तों आपके ऊन में। ऑप्शन आपका 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो सबसे अधिकतम ईंधन मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सुंदरी और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगर 120 नंबर प्रश्न है, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों प्याज की। ऑप्शन थर्ड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी नेग्रेसम, यानी आपका ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो एकल नृत्य जो होता है दोस्तों वो कौन से नृत्य में होता है? वो ओडिसी में होता है। ऑप्शन आपका 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? तो वो तारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? वो यहाँ पर हो जाएगा लुब्धक हो जाएगा, यानी कि 123 का जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि लुब्धक। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का जो प्रमुख घटक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं दोस्तों हृदय ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन थर्ड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों इनके मास्की में। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं दोस्तों पद्मपाणि के अन्य नाम से। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों रूपक। आपके ऑप्शन ए के फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत है अपकेंद्रक। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन। और आपका ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है 131 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन फर्स्ट के साथ 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, लघु और कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं?
तो लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं दोस्तों वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर, ये अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, सागौन किन वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सागौन के पेड़ जो है वो मानसूनी वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित है? तो हीरे की खानें दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है, और सोने की खानें दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 ईस्वी में। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो ये की गई थी दोस्तों लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, परगट सिंह किससे संबंधित है? तो परगट सिंह जो संबंधित हो जाएंगे दोस्तों आपके, वो हो जाएंगे हॉकी से। आपका ऑप्शन थर्ड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो वो कौन सा वेद है दोस्तों जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? वो आपका हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 51 से। ऑप्शन आपका 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है दोस्तों संसद के पास। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये रखा गया था दोस्तों 1968 में। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो किसके आधार पर? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है, वृद्ध ज्वार भाटा किसे संदर्भित करता है? तो ये करता है दोस्तों आपके उच्च और निम्न ज्वार भाटाओं के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर को। ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों खरीफ का मौसम होता है। ऑप्शन सेकंड के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परिवीक्षित विधि का दोष है? तो इसमें से जो इसका दोष हो जाएगा दोस्तों आपका, वो यहाँ पर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 147 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में पाठ सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है? तो ये उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श पाठ योजना तैयार करने के लिए शिक्षक को कौन सा ज्ञान आवश्यक है? तो ये ज्ञान है दोस्तों उपर्युक्त सभी के साथ, यानी कि सभी ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत मानसिक क्रिया का पहलू है? तो ये पहलू है, ये सभी के साथ चला जाएगा, इसका भी राइट आंसर चला जाएगा। और अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना का निर्माण करने से क्या लाभ होता है? तो उपर्युक्त सभी के साथ इसका भी राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।